साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में, जिसमें कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी स्नातक सत्र 23 से 27 के सेमेस्टर 3 के ऑनर्स पेपर के एग्जाम रूटीन की बात करेंगे। यह परीक्षा 28 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस परीक्षा से जुड़े तमाम जानकारी आगे बताएंगे और ऑफिशियल नोटिस के साथ समझेंगे कि ऑनर्स के कौन कौन से सब्जेक्ट के किस पेपर की परीक्षा कौन कौन सी तिथि में तथा किस पाली में होने वाली है। तो ये सभी तमाम जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें तथा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो साथियों, ये है ऑफिशियल नोटिस जो कि टीएमबीयू के द्वारा 11 अप्रैल को ही जारी किया गया एग्जामिनेशन नोटिस नंबर 51 है। आप यहाँ देख पाएंगे कि प्रोग्राम फॉर बैचलर ऑनर्स सेमेस्टर 3 एग्जामिनेशन 2024 अंडर सीबीसीएस सिस्टम सेशन 23 से 27। यह सेमेस्टर 3 का एग्जाम 2024 का ही है, लेकिन एग्जाम लेट होने के कारण इसे 2025 में लिया जा रहा है। तो साथियों, अभी पहले एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी का एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद एईसी, एसईसी और बीएससी का एग्जाम लिया जाएगा। तो साथियों, आपको पहले बता दें कि इसमें एमजेसी ग्रुप के पेपर 3 और 4 का एग्जाम होगा और एमआईसी तथा एमडीसी के 3 का एग्जाम होगा। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह एग्जाम 28 अप्रैल से लेकर के 8 मई तक होने वाली है। तो साथियों, अब एग्जाम रूटीन को समझते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट को तथा कौन से शिफ्ट में होने वाली है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी सभी में 4 ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप ए, बी, सी और डी। इसी तरह एमजेसी 4 में भी ए, बी, सी और डी दिया गया है और सभी पेपर का एग्जाम 2 दिन लिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एमजेसी 3 का 28 और 29 अप्रैल को होगा। उसी तरह एमजेसी 4 का 30 अप्रैल और 2 मई को होगा और फिर एमआईसी 3 का 3 मई तथा 5 मई को लिया जाएगा और फिर एमडीसी 3 का एग्जाम 7 मई और 8 मई को लिया जाएगा। तो अब समझते हैं सब्जेक्ट के अनुसार कि कौन कौन से सब्जेक्ट को ग्रुप ए में रखा गया है या ग्रुप बी में या फिर सी और डी में रखा गया है। तो आप यहाँ ऊपर में देख पा रहे होंगे कि सारे सब्जेक्ट को 4 ग्रुप में बांटा गया है और सभी ग्रुप में अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सभी ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं। अदरवाइज इस नोटिस को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी आप डाउनलोड करके वहां से भी आप पढ़ सकते हैं तथा आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां नोटिस आने के साथ ही अपडेट दे दी जाती है। तो साथियों, ग्रुप ए की बात करें तो आप देख पाएंगे कि ग्रुप ए में हिंदी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, उर्दू, बंगाली, मैथिली और पर्शियन ये सभी सब्जेक्ट रखे गए हैं। उसी तरह ग्रुप बी में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, एआईएच एंड कल्चर, ज्योग्राफी, म्यूजिक और अंगिका है। फिर ग्रुप सी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, स्टेटिस्टिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, आईआरपीएम और गांधीयन थॉट्स है। इसी तरह ग्रुप डी में फिलोसफी, इंग्लिश, आर इकोनॉमिक्स, मैथ, होम साइंस और एंथ्रोपोलॉजी है। तो साथ में आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस ग्रुप में रखा गया है। तो जैसे कि ग्रुप बी में जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी का एग्जाम एक ही डेट में होना है। उसी तरह ग्रुप बी के इन सभी सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही डेट में होना है। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ ग्रुप बी लिखा हुआ है, तो ग्रुप बी के इन सभी सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही डेट में होगा और वो भी एक ही शिफ्ट में। तो चलिए पहले एमजेसी पर बात करते हैं, एमजेसी 3 पर। तो पहले आप देखेंगे कि आपका मेजर कोर्स यानी एमजेसी में कौन सा सब्जेक्ट है। मान लिया जाए कि आपका एमजेसी ज्योग्राफी है, तो पहले आप इसमें से ढूंढेंगे कि ज्योग्राफी कहाँ पर है। जैसा कि मुझे दिखा कि यहाँ पे ज्योग्राफी लिखा हुआ है, तो आप ये देखें कि ज्योग्राफी कौन से ग्रुप में है। तो इधर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि ज्योग्राफी ग्रुप बी में आता है। तो यदि आपके एमजेसी में ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी जैसे कि यहाँ ग्रुप बी में आता है, तो आप यहाँ नीचे शेड्यूल में देखेंगे कि एमजेसी में ग्रुप बी कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि एमजेसी में ग्रुप बी यहाँ पर है और एमजेसी 4 में ग्रुप बी यहाँ पर है। तो इस अनुसार से आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप बी यहाँ पे 28 अप्रैल को होना है। ग्रुप बी का एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में, टाइमिंग 2 पीएम से 5 पीएम तक। इसी तरह एमजेसी 4 के भी ग्रुप बी का एग्जाम 30 अप्रैल को होगी सेकेंड शिफ्ट में। और आपको बता दें कि जैसे कि 28 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप बी का एग्जाम होगा, तो ग्रुप बी के सिर्फ ज्योग्राफी का ही नहीं होगा, ग्रुप बी में जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, एआईएच एंड कल्चर, ज्योग्राफी, म्यूजिक एंड अंगिका, इन सभी का एमजेसी कोर्स का एग्जाम 28 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में ही होगी। तो पहले आपको ग्रुप पता करना है। जब आपको ग्रुप पता चल जाएगा तो आप ऑटोमेटिक एग्जाम डेट आसानी से समझ पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका एमजेसी में फिजिक्स है, तो आप यहाँ ढूंढेंगे कि फिजिक्स कौन से ग्रुप में है। तो जैसा कि यहाँ पे दिखा कि फिजिक्स ग्रुप सी में है,
तो फिर आप एग्जाम शेड्यूल में देखेंगे कि एमजेसी के ग्रुप सी का एग्जाम कौन से डेट में होगा। तो यहाँ एमजेसी पर आने पर ग्रुप सी आपको यहाँ मिलता है, यानी कि 29 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में। उसी तरह एमजेसी 4 का भी ग्रुप सी का एग्जाम 2 मई को फर्स्ट शिफ्ट में ही होगी। तो इसी तरह से आप एमआईसी एमडीसी का भी एग्जाम डेट पता कर सकते हैं। अब डेट वाइज बता देता हूँ कि 28 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में एमजेसी के ग्रुप ए का एग्जाम होगा और 28 अप्रैल को ही सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप बी के सभी सब्जेक्ट का एमजेसी 3 का एग्जाम होगा और फिर 29 अप्रैल को ग्रुप सी के सभी सब्जेक्ट का एमजेसी 3 का एग्जाम होगा और 29 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में एमजेसी 3 के ग्रुप डी के सभी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। फिर एमजेसी 4 की बात करें तो 30 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में एमजेसी 4 का ग्रुप ए का एग्जाम होगा और फिर 30 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप बी के सभी सब्जेक्ट का एमजेसी 4 का एग्जाम होगा। उसी तरह 2 मई को फर्स्ट शिफ्ट में ग्रुप सी के एमजेसी 4 का एग्जाम होगा और 2 मई को सेकंड शिफ्ट में ग्रुप डी के एमजेसी 4 का एग्जाम होगा। तो ये पूरा हो गया एमजेसी के 3 और 4 का। उसके बाद आता है एमआईसी और एमडीसी। इसी तरह से 3 मई को फर्स्ट शिफ्ट में ग्रुप ए के एमआईसी का एग्जाम होगा और सेकंड शिफ्ट में ग्रुप बी के एमआईसी 3 का एग्जाम होगा। फिर 3 के बाद 5 मई को फर्स्ट शिफ्ट में ग्रुप सी के एमआईसी 3 का एग्जाम और सेकंड शिफ्ट में ग्रुप डी के एमआईसी 3 का एग्जाम होगा। उसके बाद 7 मई को फर्स्ट शिफ्ट में ग्रुप ए के एमडीसी 3 का एग्जाम होगा और सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप बी के एमडीसी 3 का एग्जाम होना है। और फिर लास्ट में 8 मई को फर्स्ट शिफ्ट में ग्रुप सी के एमडीसी 3 का एग्जाम होगा और सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप डी के एमडीसी 3 का एग्जाम होगा। तो आई होप आप सभी डेट और शिफ्ट के अनुसार अपना एग्जाम डेट समझ लिए होंगे। जैसा कि मैंने एमजेसी का एग्जाम्पल लेके समझाया, उसी तरह मैं एमआईसी का भी एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। तो मान लिया जाए कि आपका एमआईसी में इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आप पहले यहाँ पे ढूंढेंगे कि इंग्लिश कौन से ग्रुप में आता है। जैसा कि मुझे यहाँ पता चला कि इंग्लिश ग्रुप डी में आ रहा है, तो अब आप एमआईसी 3 में ग्रुप डी का एग्जाम डेट ढूंढेंगे। तो एमआईसी 3 में ग्रुप डी यहाँ पर है, यानी कि एमआईसी इंग्लिश का एग्जाम 5 मई को सेकेंड शिफ्ट में होना है। तो 5 मई को सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप डी में जितने सब्जेक्ट है इन सभी का एमआईसी 3 का एग्जाम होना है। उसी तरह एमडीसी 3 की बात करें तो मान लिया जाए कि आपका एमडीसी में हिंदी सब्जेक्ट है, तो पहले आप यहाँ पर हिंदी ढूंढेंगे कि हिंदी कहाँ पर है। तो जैसा कि मुझे यहाँ पर हिंदी मिला, ये हिंदी ग्रुप ए का सब्जेक्ट है, तो हिंदी ग्रुप ए में है। तो अब हम एमडीसी में ग्रुप ए का एग्जाम डेट ढूंढेंगे। तो जैसे ही एमडीसी में आएंगे तो आपको ग्रुप ए ऊपर में ही मिल जाएगा। तो ग्रुप ए यहाँ पर 7 मई को फर्स्ट शिफ्ट में दिया गया है। तो 7 मई को फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी एमडीसी 3 का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हिंदी का ही नहीं होगा, ग्रुप ए में जितने भी सब्जेक्ट है इन सभी का एमडीसी 3 का एग्जाम 7 मई को फर्स्ट शिफ्ट में होना है। इसी तरह ग्रुप बी में जितने भी सब्जेक्ट है, यदि इन सभी में से कोई भी सब्जेक्ट आपका एमडीसी में है तो उन सभी का एग्जाम 7 मई को सेकेंड शिफ्ट में होगा। और यदि किसी का ग्रुप सी में से कोई भी सब्जेक्ट एमडीसी में है तो एमडीसी 3 में ग्रुप सी का एग्जाम 8 मई को फर्स्ट शिफ्ट में होगा। और फिर इसी तरह ग्रुप डी में जितने भी सब्जेक्ट है इन सभी का एमडीसी 3 का एग्जाम 8 मई को सेकेंड शिफ्ट में होना है। आई होप अब आप अपना एग्जाम डेट समझ पाए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। उसके अनुसार से हम आपको एग्जाम डेट और शिफ्ट बता देंगे। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस नोटिस के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।